हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द सेट ऑफ लॉसेस, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी यूजीसी के टॉपिक से रिलेटेड। सो अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए यूजीसी के टॉपिक पर तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है अगले साल ले जाना। तो अगर आपको किसी भी साल लॉस होता है तो आप उस लॉस को अगले साल की इनकम में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आफ्टर मेकिंग द एप्रोप्रिएट and permissible intra-head and inter-head adjustment, there could still be unadjusted losses. हो सकता है कि आपने किसी साल लॉसेस को जो है एडजस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो कि अभी एडजस्ट नहीं हो पाए। तो आप क्या कर सकते हैं, उन लॉसेस को फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो जाता है 2019-2020 असेसमेंट ईयर में, तो आप इसको आने वाले 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस लॉस को कितने सालों तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात हमने याद रखनी है, कैरी फॉरवर्ड के केस में इंटर हेड एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड नहीं होती। इसका मतलब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड के केस में। सेट ऑफ के केस में तो एडजस्ट हो जाएगा, बट कैरी फॉरवर्ड के केस में आपको सेम हेड में से एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले है हमारे पास लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू द 8 असेसमेंट ईयर। अंडरलाइन कर लीजिए, 8 सालों तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि जिस हेड का लॉस होगा उसी हेड में की इनकम में से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लॉस ईयर इज बिलेटरली फाइल्ड। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना। बहुत सारे केसेस में अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करते हो तभी आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एडजस्ट नहीं होता। बट ये वाला रूल हाउस प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने अपनी इस नोट्स में एक बहुत अच्छा टेबल बनाया है। इस टेबल में आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करना है। देखिए, फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जो हम फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो मैंडेटरी इस केस में बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस के केस में, स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में, बाकी हर केस में ये मैंडेटरी है कि हम रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करें। रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब है जहाँ पर हम डिटेल प्रोवाइड करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस साल हमारी टोटल इनकम इतनी हुई है, इसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। तो वो रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप किसी भी लॉसेस को एडजस्ट करना चाहते हैं। बट हाउस प्रॉपर्टी के केस में हमें एडवांटेज मिल जाता है, अगर हमने फाइल नहीं भी किया तो भी आप अपने लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर। टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा, 8 ईयर्स के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को भी हम
8 साल के लिए कर सकते हैं और ये एडजस्ट होगा अगेंस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न फाइल करना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेकुलेटिव बिजनेस के केस में अगर आपको लॉस हो जाता है तो उन लॉसेस को आप आने वाले 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें भी हमारा जो रिटर्न है उसको फाइल करना जो है ज़रूरी है। उसके बाद है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेस। इसमें आपने ना सेक्शंस जो है वो भी आपने याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है सेक्शंस को याद रखना। और याद रखिएगा स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में कोई भी लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। तो आने वाले जितने मर्जी सालों तक आप चाहो आप अपने लॉसेस को इनकम में से एडजस्ट करके आप टैक्सेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस के केस में हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आने वाले 8 सालों तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को एडजस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। तो अगर हम ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते तो आप लॉसेस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। रेस हॉर्स के बिजनेस के केस में अगर आपको कोई भी नुकसान हो जाता है तो आप उसको आने वाले 4 सालों तक एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ प्लीज गो थ्रू दिस टेबल। एक नज़र इस पर मारिए टेबल पर। अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू लर्न दी थिंग्स। नेक्स्ट हमारे लिए ज़रूरी है ये याद करना कि इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है फाइल करने की वो हमारे पास कौन सी है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि हाउस प्रॉपर्टी से जो भी लॉसेस हैं या फिर जो भी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन होती है इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक के लिए आप रिटर्न अगर आपने नहीं फाइल किया, इवन देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्ट इट अगेंस्ट द इनकम।